हेलो गाइस। हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में पूछा जाएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से आप रोज़ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 95% ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको आ जाएगा। बिना विलम्ब करते हुए तो हम कक्षा की चालू करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है उत्पाद, ऑप्शन सी में है प्रतिफल और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है प्रतिफल, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है। ऑप्शन ए में है अवस्था में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी में है रंग में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी में है तापमान में परिवर्तन होता है और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, तो तीनों होता है, यानी कि अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है और रंग में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में यानी कि दानेदार जस्ते यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। तो जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 क्या बन जाएगा H2। तो कौन सी गैस निकलती हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। आपको याद रखना है कि जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। ऑप्शन ए नंबर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बनता क्या है, तो जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी में है जल बनता है और ऑप्शन डी में है संगमरमर बनता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है MgO, ऑप्शन बी में है COCO3, ऑप्शन सी में है K2SO4 और ऑप्शन डी में है NaCl।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या जो होता है, तो MgO। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है CaCO3, यानी संगमरमर को जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या बोलते हैं इसको, और कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट पूछे या संगमरमर पूछे, दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। तो संगमरमर का यहाँ पर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ऑप्शन ए में है CaCO3, ऑप्शन बी में है CaOH का होल 2, और ऑप्शन सी में है CaO, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? H2SO4। तो ऑप्शन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर साधारण नमक का आपसे सूत्र पूछा जाएगा तो क्या होगा? NaCl। और ZnSO4, तो ये किसका सूत्र, रासायनिक सूत्र है? जिंक सल्फेट का। फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु और अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती हैं? यानी कि धातु, एक मान के चलिए क्या ले लेते हैं? धातु, और एक क्या ले लेंगे? अम्ल। तो एक धातु ले लेते हैं Fe, यानी कि लोहा, प्लस अम्ल ले लेते हैं H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4, इसका यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे प्लस, तो H2, यानी कि H2 क्या हुआ? गैस निकला। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? गैस निकला। तो पूछ रहा है धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। H2 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी में आपको दिया है नाइट्रोजन गैस, और ऑप्शन सी में दिया गया है मीथेन गैस, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है जिंक और जिंक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जिंक Zn प्लस क्या H2SO4, इसका हमको क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। तो क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन आपको हम ऊपर में बताए थे अभी, ZnSO4 प्लस H2। तो क्या दिया है? कौन सी गैस निकलती है? तो क्या निकलेगा? यानी कि H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? यानी कि माँ इससे क्या पता चला कि एक धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि धातु और जब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आता होगा। तो इसमें देख लेते हैं, इधर एफ ही क्या गो है? ए गो है, और इधर एफ ही क्या है? 3 गो है। तो यह संतुलित नहीं है। फिर इधर एक एफ ही है, फिर इधर 3 एफ ही है। तो ये भी समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। इधर देखिए 3 एफ ही है, 3 गो एफ ही है, इधर भी 3 गो एफ ही है। ऑक्सीजन इधर क्या है? 4 गो है, इधर भी 4 गो है, और H2 क्या है? 4 दूनी 8 गो है, तो इधर भी 8 गो है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है हिंट एंड ट्रायल विधि, ऑप्शन बी में है किंजारो विधि, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो हिंट एंड ट्रायल विधि।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी ग्लूकोज का। ऑप्शन ए में दिया है C6H12O6। ऑप्शन बी में दिया गया है C6H22O11। तो किसका सूत्र होता है? इफ्रोज का सूत्र होता है, यानी फ्रोज का, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया गया है CH3OH। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में है H3O, ऑप्शन बी में है H2O, ऑप्शन सी में है CO2 और ऑप्शन डी में है NaCl। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है। ऑप्शन ए में है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? तो सूर्य के प्रकाश के भी उपस्थिति में होता है और क्लोरोफिल के भी उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि दोनों की उपस्थिति में होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CaO प्लस क्या H2O का जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ये क्या बन जाता है? CaOH का होल 2। क्या बन जाता है? CaOH का होल 2। तो देख लीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO, फिर इसका जल से अभिक्रिया कराए तो क्या बना? CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? बुझा हुआ चूना। फिर मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र? तो CaO। क्या होता है? CaO। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? CaOH का होल 2। ये तो ये गलत हो जाएगा। ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये किसी का नहीं है। फिर यहाँ पर दिया है CaO, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर ये किसका रासायनिक सूत्र दिया है? किसी का नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। और ये किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। ये किसका सूत्र होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? CaO। अभी हम तुरंत बताए कि यह किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। और CaCO3 जो है यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? संगमरमर का। संगमरमर का, यानी संगमरमर का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछेगा CaCO3। और ये किसका सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। क्या होता है? तो अभी हम क्या बताए? CaOH का होल 2। तो सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया, ये तो होगा नहीं। फिर ये किसका है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं दिया गया है, जो कि टाइपिंग एरर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसी को क्या बोला जाता है? संगमरमर। इसी को क्या बोला जाता है?
संगमरमर। क्या बोला जाता है? संगमरमर। यानी कि संगमरमर पूछे या कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। दोनों का एक ही होता है। फिर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे ऊपर में, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। तो इसका क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? तो कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? कली चूना। और इस संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं। और ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है COOH2। और ये जल का रासायनिक सूत्र है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो और भी वीडियोज पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगला वीडियो जो है कल सुबह 10 बजे आपको प्रत्येक दिन इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहेगा, जो कि NCERT बुक से हूबहू है। यानी पूरा जो इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव वीडियो जो क्लास 10 के लिए 2024 एग्जाम के लिए अपलोड किया जाएगा, वो किससे किया जाएगा? तो NCERT से किया जाएगा और बिहार बोर्ड दोनों से किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षा को हम यहीं पर विलंब करते हैं।